हर एक सीए फाउंडेशन का बच्चा जब अपनी तैयारी करता है तो उसका एक ही सपना होता है कि वो किस तरीके से 300 प्लस लाए, चाहे वो 320 350 से ऊपर वो लाना चाहता है। बट धीरे धीरे क्या होता है बच्चों, ये आंकड़ा कम होते 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 कहां तक सिमट जाता है, 200 तक ही सिमट जाता है। तो बच्चों आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं मैं कि किस तरीके से आप लोग 300 प्लस ला सकते हैं। तो इस वीडियो को आखिरी तक देखना ना भूले और ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर जरूर करें। जय श्री श्याम दोस्तों। तो चलिए बच्चों, आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि किस तरीके से हम 300 प्लस मार्क्स ला सकते हैं सीए फाउंडेशन में। मेरी हर एक बात बड़े गौर से समझना, और अगर उसे आपने सच में फॉलो किया तो आप ये आंकड़ा आराम से क्रॉस कर सकते हैं। तो बच्चों पहले तो मैं कुछ बेसिक बातें आप लोगों को बताऊंगा। बेसिक बातें मतलब क्या, जब आप अपनी स्टडी स्टार्ट करते हैं सीए फाउंडेशन की तो आपको विशेष करके 3 चीजों का ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है बच्चों? सबसे पहली चीज है आपकी स्ट्रैटेजी। ठीक है, आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि आपकी स्ट्रैटेजी किस तरीके से होनी चाहिए, किस तरीके से आपका टाइम टेबल होना चाहिए, किस तरीके से आपकी शेड्यूल होना चाहिए, यह आपको देखना पड़ेगा बच्चों सबसे पहले। ठीक है, ये कुछ बेसिक बातें हैं जो आपको ध्यान में रखना है। दूसरी चीज जो सबसे बड़ी बात है, कंसिस्टेंसी। अब क्या होता है कंसिस्टेंसी, जैसे मान लो कि आपने आज 8 घंटे पढ़े, कल हो जाता है कि 7 घंटे हो गया, अगले दिन 6 घंटे, कम होते 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 ये 4 घंटे हो जाते हैं। ये बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। तो बच्चों आप अगर आज से ही 8 घंटा दे रहे हैं तो डेली बेसिस पे आपको 8 आवर्स ही अलॉट करने पड़ेंगे अपने स्टडी के लिए। ठीक है ना, तब जाके आपकी एक कंसिस्टेंसी, प्रॉपर कंसिस्टेंसी मेंटेन होगी और आप एक अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। तीसरी चीज क्या है बच्चों? रूटीन। ठीक है, रूटीन मेंटेन करना, रूटीन जरूर मेंटेन करना है। ये नहीं कि जैसे मान लो कि आपने 1 से 4 बजे तक आज ये पढ़ा, कल ये टाइम छोड़ के आप रात को पढ़ रहे हो, कभी अर्ली मॉर्निंग उठ गए। तो एक प्रॉपर रूटीन सेट करिए और उसी रूटीन के अनुसार अपने डेली बेसिस पे जो आप पढ़ाई कर रहे हैं, जो टेस्ट दे रहे हैं, इसको फॉलो करिए बच्चों। तो ये तो थी कुछ 3 बेसिक बातें जो आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, दैट इज स्ट्रैटेजी, कंसिस्टेंसी एंड रूटीन फॉलोअप। ये ध्यान रखना है। अब आता हूं बच्चों मैं सब्जेक्ट वाइज आपकी किस तरीके से तैयारी होनी चाहिए, किन बातों पर आपको फोकस करना पड़ेगा। तो एक एक करके मैं डिटेल में आ रहा हूं। सबसे पहले मैं आता हूं बच्चों अकाउंट्स के ऊपर। चलिए देखो, अकाउंट्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कॉमर्स स्टूडेंट्स हैं वो ऑलरेडी 12th 11th में पढ़े होते हैं, और वही चीज आपको यहां पे सीए फाउंडेशन लेवल में देखने को मिलता है बच्चों, है कि नहीं है? दिक्कत आती है खास करके जो साइंस स्टूडेंट्स हैं। तो बच्चों ओवरऑल अगर मैं बात करूं, क्योंकि यहां पे मैं 300 प्लस की बात कर रहा हूं, तो किस किस चीज पे मेन आपने फोकस करना है यहां पे बच्चों? अकाउंट्स के अंदर सबसे पहले चीज आपने ध्यान रखनी है कि जो आईसीएआई जो मॉड्यूल है, ठीक है, वही आपको फॉलो करना है। बस ध्यान रखना, वही आपकी गीता है, वही कुरान है, वही बाइबल है, सब कुछ वही है। वहीं से क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, चाहे वो इलस्ट्रेशन के हो, चाहे आपके एक्सरसाइज क्वेश्चंस हो। मैक्सिमम क्वेश्चन अगर आप देखेंगे ना, सारे लगभग वहीं से आपको देखने को मिलते हैं। ये चीज आपने ध्यान रखना है बच्चों। दूसरी बात क्या है, अकाउंट्स के अंदर जो सबसे बड़ी बात होती है फॉर्मेट की। ठीक है, फॉर्मेट का आपने ध्यान रखना है बच्चों। आप लोग क्या करते हैं, घर में बस लाइन खींच दी, जहां मर्जी क्रेडिट, जहां डेबिट, कुछ ऐसे बना दिया। नहीं, प्रॉपर फॉर्मेट बनाइए ताकि जब आप एग्जामिनेशन में जाए तो आपको टाइम ना लगे, है ना। आपको पता होना चाहिए क्रेडिट कहां है, डेबिट कहां है, कहां क्या आपको लिखना है, सब आपको अच्छे से ये आना चाहिए मेरे बच्चों। तो फॉर्मेटिंग मेंटेन करना है। जब आप घर में क्वेश्चन करने बैठते हैं तो प्रॉपर फॉर्मेट बना के ही क्वेश्चन को सॉल्व करें। तीसरी बात, वर्किंग नोट, यह बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मेरे बच्चों। वर्किंग नोट की अगर मैं बात करूं तो, है ना, यह कम से कम आपका 40%, ठीक है, वेटेज रखता है। अगर मैं एज पर एग्जामिनेशन की बात करूं तो कई बच्चे वर्किंग नोट लिखते ही नहीं। हाँ, तो ध्यान रखना, इसके कारण भी नंबर कटे जाते हैं। तब जाके ही आपके क्या आते हैं, प्रॉपर 300 प्लस आएंगे, जब अगर आप ये चीज मेंटेन करके चलोगे। ठीक है, तो अकाउंट्स के अंदर खास करके आपने ये बातें ध्यान रखनी है। और एग्जामिनेशन से पहले कम से कम एट लीस्ट 2 टाइम्स जो हैं, जो क्वेश्चन जो आपने किए हैं वो आपने क्या करने, 2 टाइम्स रिवाइज करने हैं। ठीक है, 2 टाइम्स
रिवाइज करना है एटलीस्ट अकाउंट्स के अंदर। तो अकाउंट्स के अंदर आपने ये सारी चीज मोटा मोटी जिसपे आपने विशेष ध्यान देना है बच्चों, क्योंकि ये वो बारीकियां हैं जिन पे अगर हम अच्छे से काम करें ना तो आसानी से 300 प्लस ला सकते हैं। अब आते हैं बच्चों हम लॉ के अंदर बच्चों आपने क्या ध्यान रखना है। ये आपका एक ऐसा सब्जेक्ट है, मैक्सिमम बच्चों के लिए नया ही है, लगभग सबके लिए नया है, क्या बोलूं, है कि नहीं है। तो यहां पे आपको एफर्ट्स जो है, आपकी मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। इसमें आपको क्या करना पड़ेगा मेरे बच्चों, मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। यहां पे जो आपके मॉड्यूल है, मॉड्यूल में जो प्रोविजंस गिवन है वो प्रोविजंस आपको याद करने पड़ेंगे। सबसे पहली बात प्रोविजन याद करने पड़ेंगे। ध्यान रखना है जब आप केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन करते हैं, ज्यादातर मैक्सिमम आप क्वेश्चन देखेंगे केस बेस्ड स्टडी जो क्वेश्चंस होते हैं इसके अंदर, ठीक है, प्रोविजंस, ठीक है, फैक्ट, कंक्लूजन किस तरीके से एक्सप्रेस करना है, किस तरीके से लिखना है, यह चीज आपको एक एक चीज अच्छी तरीके से आनी चाहिए। ठीक है, एक एक चीज अच्छी तरीके से आनी चाहिए। ठीक है, सेक्शन अगर आपको दिक्कत हो रही है तो मत लिखो, बट गलत मत लिखो, है कि गलत नहीं लिखना है, बट प्रोविजंस आप अच्छे से याद करके जाइए। केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन है, इसके साथ जब आप प्रोविजंस लिखते हैं, फैक्ट लिखते हैं या कंक्लूजन लिखते हैं तो उसमें ध्यान रखना कि एक प्रॉपर मेंटेन हो और कितनी लाइन की होनी चाहिए वो एज पर केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तीसरी चीज खास करके कोशिश करें कि जब भी आप ये कर रहे हैं इनमें राइटिंग प्रैक्टिस जो है ये आपने ध्यान रखना है। लॉ के अंदर मैं बार बार एक ही चीज कहता हूं कि राइटिंग प्रैक्टिस, राइटिंग प्रैक्टिस, राइटिंग प्रैक्टिस, क्योंकि कुछ टेक्निकल वर्ड्स आपको देखने को मिल सकते हैं जो आपको दिक्कत कर सकते हैं। जब आप उसको लिखेंगे तभी एक बार में आपके दिमाग के अंदर वो सेट हो जाएगा। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा इसमें राइटिंग प्रैक्टिस भी आपने करना है। अब आते हैं बच्चों हम लोग पेपर नंबर 3 मैथ्स स्टैट एंड एलआर। बच्चों इसके अंदर स्टैट वाला पोर्शन जो वो काफी इजी है ना, तो स्टैट वाला पोर्शन आप आसानी से कर सकते हैं। स्टैट वाले पोर्शन जो है आपका 40 मार्क्स आता है। 40 मार्क्स में से आप आसानी से अगर मैं बोलूं ना तो 30 से 35 मार्क्स आपका लाया जा सकता है आराम से, तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। एलआर जो है लॉजिकल रीजनिंग, यहां से आप आराम से 20 मार्क्स ला सकते हैं। 20 मार्क्स का होता है ये पेपर। अगर मैथ्स के अंदर बच्चों मैं कुछ चैप्टर्स की बात करूं, बस वो कर लें तो आपका अच्छे से मार्क्स आ सकते हैं। तो मैथ्स के अंदर आपने ध्यान रखना कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी हो गया आपका एक, उसके बाद आपका रेशियो, प्रोपोर्शंस, इंडिसेस, लॉग, ये आप कर लो। इक्वेशंस आराम से हो जाएगा बच्चों, कुछ नहीं है इसमें। सीक्वेंस सीरीज की बात करो, ठीक है, तो ऐसे कुछ चैप्टर्स इनको आराम से कर लो। तो यहां से भी आप आसानी से मैं बोलूं 25 मार्क्स आप आराम से ला सकते हैं। ठीक है, तो मोटा मोटी अगर मैं बात करूं यहां पे, अगर मैं 30-50 की बात करूं तो 75 to 80 मार्क्स आपके आसानी से आ सकते हैं। अब रह गया हमारा आखिरी पेपर इको। बच्चों इसमें क्या है, ये सबसे ज्यादा मार्क्स ला सकते हैं इस पेपर में, आप ध्यान रखना। इसका सिर्फ एक ही कंसेप्ट है, क्या, रीड एंड रीड। ठीक है, क्या क्या करना है सर, रीड आईसीआई मॉड्यूल, ये ध्यान रखना। आईसीआई मॉड्यूल जो है, आईसीआई मॉड्यूल आपको पढ़ना है बच्चों बार बार, कम से कम रीड एंड रीड, रीड एंड रीड पढ़ते रहो जितना पढ़ोगे। ठीक है, पढ़ने के बाद जो आईसीआई मॉड्यूल के एक्सरसाइज क्वेश्चंस हैं वो आप जरूर प्रैक्टिस करें। जिनके पास हमारी पीपी बुक है वो फॉलो कर सकते हैं, जिनके पास नहीं है वो आईसीआई मॉड्यूल के एक्सरसाइज क्वेश्चन करना ना भूले बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। वहीं से मैक्सिमम क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिलते हैं इको के केस में। ठीक है, ये आपने करना है। यहां पे ना आप आसानी से, ये मात्र ऐसा पेपर है हर एक बच्चा यहां से 80 प्लस ला सकता है आराम से, इतनी गारंटी के साथ बोल रहा हूं। तो ये सारी थी आप लोग की स्ट्रैटेजी जिसके वजह से आप आराम से 300 प्लस ला सकते हैं मेरे बच्चों। तो उम्मीद करता हूं बच्चों ये स्ट्रैटेजी आप फॉलो करेंगे और अपना जो अटेम्प्ट है पहली बार में ही निकालेंगे। मिलते हैं बहुत जल्द और एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री श्याम।